नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा शाक्या, आपकी मेडिटेशन कोच। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जो सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि हर उस इंसान की यात्रा है जो सच्चे सुख की तलाश में है। ये है भगवान गौतम बुद्ध की कहानी। उस राजकुमार की जिसके पास था सब कुछ, फिर भी उसने सब त्याग दिया। क्यों? इस सवाल का जवाब आपकी ज़िंदगी भी बदल सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ इस पूरे वीडियो में। यकीन मानिए, अंत तक आपको एक ऐसा पर्सपेक्टिव मिलेगा जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। चलिए शुरू करते हैं। आज से लगभग 2600 साल पहले की बात है। वैशाख पूर्णिमा की एक पवित्र रात। लुम्बिनी का सुंदर उद्यान जो आज नेपाल में स्थित है। पूरा वातावरण दिव्यता से भरा हुआ। कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी अपने मायके देवदह जा रही थीं। रास्ते में लुम्बिनी के इसी उद्यान में उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम लिया और ठीक उसी समय जन्म हुआ एक दिव्य बालक का। कहते हैं कि जन्म लेते ही बालक ने 7 कदम चले और कहा, मैं संसार में सर्वश्रेष्ठ हूँ। यह मेरा अंतिम जन्म है। अब मैं सभी दुखों का अंत करूँगा। पूरे आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी। ऐसा लगा जैसे प्रकृति खुद इस जन्म का स्वागत कर रही हो। इस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ, जिसका अर्थ है जिसने अपना लक्ष्य प्राप्त किया हो। अब आपको बताती हूँ इस राजकुमार के माता पिता के बारे में। पिता थे महाराज शुद्धोधन, शाक्य वंश के शक्तिशाली राजा, कपिलवस्तु के महान शासक। उनका व्यक्तित्व था प्रभावशाली और न्यायप्रिय। और माता थीं महारानी महामाया देवी, जो अपनी सुंदरता, करुणा और पवित्रता के लिए जानी जाती थीं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही दुखद घटना घटी। सिद्धार्थ के जन्म के मात्र 7 दिन बाद ही महारानी महामाया देवी का देहांत हो गया। यह सुनकर पूरा महल शोक में डूब गया। महाराज शुद्धोधन टूट गए। लेकिन एक माँ का प्यार कभी खत्म नहीं होता। महारानी की छोटी बहन महाप्रजापति गौतमी ने सिद्धार्थ को अपने पुत्र की तरह पाला। उन्होंने माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण मोड़। सिद्धार्थ के जन्म के 5वें दिन महल में एक विशेष समारोह हुआ, नामकरण संस्कार। महाराज शुद्धोधन ने राज्य के 8 सबसे विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया। उनसे कहा, मेरे पुत्र का भविष्य बताइए। 7 ब्राह्मणों ने अपनी 2 उंगलियां उठाईं और कहा, महाराज, यह बालक 2 में से एक रास्ता चुनेगा। या तो यह एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा जो पूरी पृथ्वी पर राज्य करेगा, या फिर यह एक महान संत बनेगा जो मानवता को ज्ञान का प्रकाश देगा। लेकिन 8वें ब्राह्मण थे असिता मुनि, जो बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी थे। उन्होंने सिद्धार्थ को देखा, बालक के शरीर पर 32 महापुरुष लक्षणों को पहचाना और फिर असिता मुनि की आंखों में आंसू आ गए। महाराज घबरा गए। पूछा, मुनिवर, आप क्यों रो रहे हैं? मेरे पुत्र को कोई खतरा तो नहीं? असिता मुनि ने कहा, नहीं महाराज, मैं अपने लिए रो रहा हूँ। यह बालक निश्चित रूप से एक महान बुद्ध बनेगा। यह संसार को सत्य का मार्ग दिखाएगा। लेकिन मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं उनका उपदेश सुन नहीं पाऊंगा। यह सुनकर महाराज शुद्धोधन के मन में एक डर बैठ गया। वे चाहते थे कि सिद्धार्थ एक महान सम्राट बने, न कि सन्यासी। और इसी डर ने उन्हें एक फैसला लेने पर मजबूर किया जो सिद्धार्थ के पूरे जीवन को बदल देने वाला था। महाराज शुद्धोधन ने सोचा, अगर सिद्धार्थ को संसार के दुख दिखेंगे तो वह सन्यासी बन जाएगा, इसलिए मैं उसे हर दुख से दूर रखूंगा। और फिर शुरू हुआ एक अद्भुत लेकिन अजीब प्रयोग। महाराज ने 3 विशाल महल बनवाए, एक गर्मी के लिए, एक सर्दी के लिए और एक बरसात के लिए। महलों में हर तरह की सुख सुविधा थी, सुंदर बगीचे, झरने, संगीत, नृत्य, स्वादिष्ट भोजन। महाराज ने आदेश दिया, महल के आसपास कोई बूढ़ा, बीमार या दुखी व्यक्ति नजर न आए। सिद्धार्थ को सिर्फ खुशियां दिखें। राजकुमार सिद्धार्थ बड़े होने लगे। उन्हें हर तरह की शिक्षा मिली, युद्ध कला, धनुर्विद्या, घुड़सवारी, संगीत, सब कुछ। सिद्धार्थ हर विद्या में निपुण थे।
वे बुद्धिमान थे, कुशल योद्धा थे और बेहद दयालु थे। 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ यशोधरा से, जो अत्यंत सुंदर और गुणवान राजकुमारी थीं। कुछ वर्षों बाद उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। अब सिद्धार्थ के पास था सब कुछ, प्रेम करने वाली पत्नी, प्यारा बेटा, विशाल राज्य, असीम संपत्ति। लेकिन दोस्तों, सिद्धार्थ के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वे सोचते थे, क्या बस यही है जिंदगी? क्या सिर्फ सुख सुविधा ही जीवन का उद्देश्य है? महल की दीवारों के पार दुनिया में क्या है? ये सवाल उन्हें हमेशा परेशान करता था। और फिर आया वह दिन जिसने सिद्धार्थ की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। 29 वर्ष की उम्र में एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी चन्ना से कहा, मैं नगर देखना चाहता हूँ, महल के बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ। महाराज को पता चला तो उन्होंने तुरंत आदेश दिया, सिद्धार्थ के रास्ते से हर बूढ़े, बीमार और दुखी व्यक्ति को हटा दो, सड़कों को सजा दो। सिद्धार्थ अपने रथ पर निकले। चारों ओर खुशहाली दिख रही थी, सजे धजे लोग, मुस्कुराते चेहरे। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। पहला दृश्य। अचानक रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा, झुकी हुई कमर, कांपते हाथ, लाठी के सहारे चलता हुआ। सिद्धार्थ ने पहली बार बुढ़ापा देखा। उन्होंने चन्ना से पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों है? इसे क्या हो गया है? चन्ना ने कहा, राजकुमार, यह बुढ़ापा है। समय के साथ हर व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है। सिद्धार्थ चौंक गए। क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? हाँ राजकुमार, सभी को बुढ़ापा आता है। यह सुनकर सिद्धार्थ के मन में एक गहरा सवाल उठा। कुछ दिन बाद दूसरा दृश्य। सिद्धार्थ फिर बाहर निकले। इस बार उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति को। वह दर्द से कराह रहा था, तड़प रहा था। सिद्धार्थ का दिल दुख से भर गया। उन्होंने पूछा, चन्ना, यह क्या है? राजकुमार, यह बीमारी है, शरीर में रोग हो जाता है, बहुत दुख होता है। क्या मैं भी बीमार हो सकता हूँ? हाँ राजकुमार, कोई भी कभी भी बीमार हो सकता है। सिद्धार्थ की बेचैनी बढ़ने लगी। तीसरा दृश्य। कुछ दिन बाद सिद्धार्थ ने देखा एक शव को। लोग रो रहे थे, चिता जल रही थी। सिद्धार्थ को पहली बार मृत्यु दिखी। उनका पूरा शरीर कांप गया। उन्होंने पूछा, जे चन्ना, यह क्या है? राजकुमार, यह मृत्यु है। एक दिन हर व्यक्ति मर जाता है, यह जीवन का अंतिम सत्य है। क्या मैं भी? हाँ राजकुमार, सभी को एक दिन मरना है, राजा हो या रंक, कोई नहीं बच सकता। उस दिन सिद्धार्थ के भीतर कुछ टूट गया। वे सोचने लगे, अगर बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु सबका भविष्य है, तो फिर ये सुख सुविधा, ये धन दौलत, ये सब किस काम का? चौथा और आखिरी दृश्य। एक दिन सिद्धार्थ ने देखा एक सन्यासी को। शांत चेहरा, तेजस्वी आंखें, चेहरे पर एक अलग ही संतोष। सिद्धार्थ ने पूछा, यह कौन है? चन्ना ने कहा, राजकुमार, ये एक सन्यासी है। इन्होंने सांसारिक सुख त्याग दिए हैं और सत्य की खोज में निकल पड़े हैं। क्या ये भी बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से डरते हैं? नहीं राजकुमार, इन्होंने इन सब से मुक्ति का रास्ता खोज लिया है। बस यही था वो टर्निंग पॉइंट। सिद्धार्थ को अपना रास्ता मिल गया। उस रात सिद्धार्थ नींद नहीं आई। उनके मन में तूफान मचा हुआ था। एक तरफ थी उनकी प्रेमी पत्नी यशोधरा, जो सुखपूर्वक सो रही थी। दूसरी तरफ था उनका नन्हा बेटा राहुल, जो मासूमियत से सो रहा था। तीसरी तरफ थे उनके बूढ़े पिता शुद्धोधन, जिन्होंने उनके लिए सब कुछ किया था। और चौथी तरफ था सत्य की खोज का रास्ता। सिद्धार्थ के मन में संघर्ष चल रहा था। वे सोच रहे थे, अगर मैं यहाँ रहा तो मैं भी बाकी सबकी तरह बूढ़ा हो जाऊंगा, बीमार पड़ूंगा और मर जाऊंगा, और फिर मेरे पुत्र को भी यही सब झेलना पड़ेगा। यह चक्र कब तक चलता रहेगा? लेकिन अगर मैं इस दुख के असली कारण को समझ लूं, अगर मैं मुक्ति का रास्ता खोज लूं, तो शायद मैं न सिर्फ खुद को बल्कि पूरी मानवता को इस दुख से मुक्ति दिला सकूं। और फिर एक रात 29 वर्ष की उम्र में
सिद्धार्थ ने सबसे कठिन निर्णय लिया। वे चुपचाप उठे। एक आखिरी बार यशोधरा और राहुल को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने सोचा, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा, मैं तुम्हारे लिए ही जा रहा हूँ। जब मुझे सत्य मिल जाएगा तो मैं तुम्हें भी मुक्ति का रास्ता दिखा सकूंगा। सिद्धार्थ ने अपने सारथी चन्ना को जगाया और कहा, चलो, हम महल छोड़ रहे हैं। चन्ना हैरान रह गया। उसने कहा, राजकुमार, ऐसा मत करिए, महाराज टूट जाएंगे। लेकिन सिद्धार्थ का मन बन चुका था। वे अपने प्रिय घोड़े कंथक पर सवार हुए। कहते हैं कि कंथक इतना धीरे चला कि किसी को आहट न हो, जैसे घोड़ा भी समझ रहा हो कि यह कोई साधारण यात्रा नहीं है। आधी रात को सिद्धार्थ ने महल के फाटक पार किए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। महल की रोशनियां धीरे धीरे दूर होती जा रही थीं। वे जानते थे यह कोई साधारण त्याग नहीं था, यह था महाभिनिष्क्रमण, महान प्रस्थान। एक नदी के किनारे पहुंचकर सिद्धार्थ ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए, अपने बाल काट दिए, अपने सारे आभूषण चन्न को दे दिए। उन्होंने कहा, चन्ना, वापस जाओ। पिताजी से कहना मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। जब मुझे सत्य मिल जाएगा तभी वापस आऊंगा। चन्ना रोने लगा। कंथक घोड़ा भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। कहते हैं कि कंथक इतना दुखी हो गया कि उसी रात उसकी मृत्यु हो गई। सिद्धार्थ अकेले चल पड़े, भिखारी के कपड़े पहने, नंगे पैर, हाथ में एक भिक्षा पात्र। वह राजकुमार जिसके पास था सब कुछ, अब एक साधारण भिक्षु बन गया था। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिद्धार्थ का यह निर्णय सही था? क्या अपने परिवार को छोड़ना जरूरी था? दोस्तों, यह सवाल बहुत गहरा है। आज की दुनिया में हम सोचते हैं कि सुख है सिर्फ पैसे में, शोहरत में, रिश्तों में। लेकिन सिद्धार्थ के पास यह सब था और फिर भी वे खाली थे, क्योंकि सिद्धार्थ ने समझ लिया था एक बहुत बड़ा सत्य। सांसारिक सुख अस्थाई है, आज है, कल नहीं। आज जवानी है, कल बुढ़ापा। आज स्वास्थ्य है, कल बीमारी। आज जीवन है, कल मृत्यु। और अगर हम अपनी खुशी इन अस्थाई चीज़ों पर टिका दें तो हम हमेशा डरे रहेंगे, हमेशा चिंता में रहेंगे। सिद्धार्थ ने सोचा, इन अस्थाई सुखों के पीछे भागने के बजाय क्यों न मैं उस स्थायी सुख को खोजूं जो कभी खत्म न हो। और यही था उनकी यात्रा का असली उद्देश्य। दोस्तों, यहाँ हमारे लिए भी एक बड़ी सीख है। हम सब भी अपनी ज़िंदगी में दुख से भागते रहते हैं। हम सोचते हैं बस यह मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन जब वो चीज़ मिल जाती है तो फिर कुछ और चाहिए होता है। यह साइकिल कभी ख़त्म नहीं होती। सिद्धार्थ ने इस साइकिल को तोड़ने का फैसला किया। उन्होंने तय किया, मैं दुख की जड़ को ही ख़त्म करूंगा। और यही बन गई उनकी महान यात्रा की शुरुआत। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि सिद्धार्थ के इस महाभिनिष्क्रमण से हमें क्या सीखना चाहिए। पहली बात, जीवन में कॉरेज चाहिए होता है। सिद्धार्थ ने अपनी पूरी दुनिया छोड़ी क्योंकि उनके पास था एक विजन, एक हायर पर्पस। हम भी अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमें भी कभी कभी कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। दूसरी बात, सांसारिक सुख पर डिपेंड मत रहो। सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वे अधूरे थे, क्योंकि बाहरी चीज़ें कभी भी हमें पूर्ण नहीं बना सकती। असली शांति, असली सुख हमारे भीतर है। सिद्धार्थ इसी को खोजने निकले थे। तीसरी बात, हर किसी को अपना पाठ खुद खोजना पड़ता है। सिद्धार्थ के पिता चाहते थे कि वे राजा बने, लेकिन सिद्धार्थ ने अपना खुद का रास्ता चुना। आप भी अपनी ज़िंदगी में दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मत जीना, अपनी इनर वॉइस सुनो। और चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लाइफ में सिर्फ सरवाइव करना ही काफ़ी नहीं है। सिद्धार्थ सरवाइव कर रहे थे महल में, लेकिन वे ट्रूली अलाइव नहीं थे। हमें भी अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मैं बस जी रहा हूँ या मैं सच में ज़िंदगी जी रहा हूँ? दोस्तों, यह तो थी सिर्फ शुरुआत। सिद्धार्थ की असली यात्रा अभी शुरू हुई थी। महल छोड़ने के बाद उन्होंने 6 साल तक कठोर तपस्या की। वे गुरुओं के पास गए, उन्होंने योग सीखा, ध्यान किया,
लेकिन फिर भी उन्हें वो सत्य नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। और फिर एक दिन बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने प्रण लिया, जब तक मुझे ज्ञान नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। और उस रात, वैशाख पूर्णिमा की रात, उन्हें मिला वो परम ज्ञान, वो एनलाइटनमेंट। सिद्धार्थ बन गए बुद्ध, द अवेकेंड वन। लेकिन ये कहानी, ये पूरी जर्नी मैं आपको डिटेल से बताऊंगी अगले पार्ट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा, सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में हुआ। उनकी माता महामाया और पिता शुद्धोधन थे। भविष्यवाणी हुई कि वे या तो महान सम्राट बनेंगे या महान संत। उन्होंने 4 दृश्य देखे जिसने उनकी जिंदगी बदल दी: बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और सन्यासी। 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने महल त्याग दिया। यह था महाभिनिष्क्रमण। और सबसे बड़ी सीख, सांसारिक सुख अस्थायी हैं, असली शांति भीतर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या सीख मिली। और हाँ, पार्ट 2 के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सिद्धार्थ बने बुद्ध, कैसे उन्हें मिला वो परम ज्ञान। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और याद रखें, असली खुशी बाहर नहीं, आपके भीतर है। मैं हूँ सीमा शाक्या। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।